नमस्कार दोस्तों। भारत की संविधान की आत्मा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये एक शब्दों का समूह ही नहीं है, बल्कि एक प्रतिज्ञा है, एक सपना जो हर नागरिक के अधिकार और जिम्मेदारी को दर्शाता है। लेकिन आज का ये वीडियो हम एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारे देश के सांसदों जो देश के प्रति प्रतिज्ञा लेते हैं सच में इस सपना को जी रहे हैं? क्या जो हाल पिछले कुछ दिनों में पार्लियामेंट में देखा गया है इस प्रतिज्ञा का मान रखता है? The winter session of Parliament this year was marked by daily protests, disruptions, and even scuffles that led to an FIR against leader of opposition Rahul Gandhi. This came a year after the previous winter session ended with protests and record-high suspension of MPs. दोस्तों, जब ये संविधान लिखा गया था तो ये सोच के बनाया गया था कि ये एक जीवित दस्तावेज होगा जो हर दौर में भारत की आवाज बनेगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस संविधान को एक ऐसे लोकतंत्र के लिए लिखा जहां हर व्यक्ति बराबर हो और सरकार सिर्फ जनता की सेवा करे। लेकिन जब हम सांसद के व्यवहार को देखते हैं, एक सवाल उठता है दोस्तों, क्या हम उन सपनों को भूल चुके हैं? This session was one of the least productive since the Narendra Modi-led NDA government took office in 2014. The Lok Sabha recorded only 52% productivity, with just 62 hours of work completed out of the scheduled time. 1946 में जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था, तब राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहा था, पीपल का मतलब है पूरे भारत के लोग, कोई एक वर्ग या समुदाय नहीं। और वहीं मीनू मसानी ने गांधी जी के एक अनमोल विचार को याद दिलाया और कहा, राज जनता की गुलाम होना चाहिए, ना कि जनता राज्य की। लेकिन क्या हमारे पार्लियामेंटेरियन ये संवैधानिक मूल्य भूल चुके हैं? क्या पार्लियामेंट में अभी भी जनता की सेवा और संवाद का वो पवित्र भाव दिखता है जिसका सपना गांधी जी और अंबेडकर जी ने एक साथ देखा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में इलेक्शन जीतते हैं और पार्लियामेंट में अपना पहला कदम रखते हैं, तब उन्होंने कहा था, ये लोकतंत्र का मंदिर है और हम यहाँ पवित्रता के साथ लोगों की सेवा के लिए काम करेंगे। लेकिन आज पार्लियामेंट में जो तमाशा होता है वो हर देशवासियों का दिल दुखाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बार कहा था, अगर हम एक दूसरे के विचार का सम्मान करेंगे तो हर समस्या का हल मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज क्या हो रहा है? यहाँ पे एक दूसरे की बातें सुनना तो छोड़िए, पार्लियामेंटेरियन अपनी विरोधी की आवाज भी दबा देते हैं और ये लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। दोस्तों, भारत के संविधान का एक मूल उद्देश्य था कि एक ऐसा देश बनाया जाए जहां सबको बराबर का मौका मिले। लेकिन आज भारत गरीबी और शिक्षा और सामाजिक असमानता से जूझ रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक बार कहा था, एक ऐसे भारत का निर्माण होगा जो सभी के लिए होगा, ना किसी एक जाति के लिए, ना किसी एक धर्म के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए। लेकिन संसद में और पार्टी पॉलिटिक्स ने राष्ट्रीय हित को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, एस राधाकृष्णन ने एक खूबसूरत बात कही थी, भारत एक सिम्फनी की तरह है जहाँ पे हर व्यक्ति एक अलग सुर है, लेकिन मिलकर एक खूबसूरत धुन बनाते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या हमारे पार्लियामेंटेरियन उस धुन को बजा पा रहे हैं? क्या वो एक ऐसे भारत के लिए काम कर रहे हैं जो सबको साथ लेकर चले? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी से बेहतर माना था, क्योंकि ये हर दिन अकाउंटेबिलिटी की जरूरत को समझता है। डिबेट्स, क्वेश्चंस और मोशंस के माध्यम से एग्जीक्यूटिव का हिसाब होता है। लेकिन आज डिबेट्स सिर्फ शोमैनशिप बन के रह गए हैं। क्या असली सवालों पर ध्यान दिया जा रहा है? गांधी जी का एक सपना था, एक ऐसे भारत का जहां पे हर व्यक्ति को सम्मान और अधिकार मिले। उन्होंने कहा था, रियल डेमोक्रेसी तभी आएगी जब लोगों का विश्वास अपनी सरकार पर होगा, ना कि उनका डर। तो क्या हमारे पार्लियामेंटेरियन ये विश्वास जीत पा रहे हैं या फिर उन्होंने लोगों का भरोसा खोना शुरू कर दिया है? शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, अमित शाह माफी मांगो। दोस्तों, भारत की संविधान ने हमें एक दृष्टि दी है, एक रास्ता दिखाया है,
लेकिन इस रास्ते पे चलने की जिम्मेदारी हम सबकी है। ये समय है पार्लियामेंटेरियन के लिए सुधार करने का। आज ये जरूरी है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित के लिए काम करें, जनता की आवाज़ को अपने व्यवहार में लाएं और एक नए भारत का निर्माण करें। आखिरकार ये भारत सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि हम सब का है। नई सुबह का सपना लेकर एक भारत बनाए मिलकर, जहां ना हो भेदभाव का असर और संविधान हो सबकी टक्कर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।